जय हिंद। हायर अलजेब्रा का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग को पढ़ना था, तो बाइनोमियल थ्योरम तो आपसे नहीं पूछता है, उसका न्यूमेरिकल पूछता है। तो आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो इंपॉर्टेंस है, कुछ आपको होमवर्क देंगे जो आपको बनाना है। ओके, तो चलिए आज का हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ x² प्लस 1/x का होल पावर 11 है। ओके, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला आपको माइंड में रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला माइंड में रखना होगा। देखिए आप नोट करके चाहे तो आप लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए। आप नोट करके लिख लीजिए कि अगर फार्मूला नंबर 1, अगर आपका x प्लस वाई का होल पावर n है तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में tr+1 इज इक्वल टू NCR और x टू द पावर n माइनस r करेंगे और y टू द पावर r करेंगे, राइट। अगर इसी में अगर माइनस हो, अगर इसी में माइनस हो जाए x माइनस वाई का होल पावर n हो जाए तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, tr+1 इज इक्वल टू -1 का होल पावर r इंटू NCR और x टू द पावर n माइनस और y के पावर r। इस प्रकार से हम लोग का केसेस होता है। और तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि 1 प्लस वाई है, 1 प्लस वाई या x हो सकता है का होल पावर n हो जाए तो इस केस में हम लोग करते हैं tr+1 इज इक्वल टू, हम लोग का जो फार्मूला होता है, हम लोग का फार्मूला होता है -1 का होल पावर n NCR और x टू द पावर n माइनस r और y की पावर r। इस प्रकार से होता है, इतना होता है, इतना कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला जो आपको माइंड में रखना है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व करेंगे तो हमें लगेगा कि नीड है कुछ फार्मूला आपको बताने का, तो हम आपको बताते चलेंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन लिख लेते हैं। गिवन हम लोग का है x² प्लस 1/x का होल पावर 11 और x टू द पावर 7 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, सॉरी इसका कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। तो नाउ वी नो दैट, आप जानते हैं कि, मतलब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अगर x प्लस वाई का होल पावर n हो तो इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, tr+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर क्या लिखते हैं n माइनस r और y टू द पावर r, यही लिखते हैं। तो इसके जगह पे हमारा ये है और इसकी जगह पे ये है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tr+1 और n की जगह पे क्या है 11 है और r और x की जगह पे x² है, तो यहाँ पे x² का होल पावर 11 माइनस r और ये y की जगह पे हमारा यहाँ क्या 1/x है, इसका होल पावर r आ जाएगा। ओके, होल पावर r आ जाएगा। उसके बाद 11CR और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर 22 माइनस 2r और जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा -r, माइनस x टू पावर r आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11CR और x टू द पावर एक साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 माइनस 3r। ओके, ये पूछ रहा था। इसी का हम लोग को कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ये x का कोफिशिएंट क्या होगा, अभी x का कोफिशिएंट 11CR है, अभी हमको मालूम नहीं है क्या आने वाला है r की वैल्यू, तो a वाले यहाँ से उठा लेंगे सीधा सीधा सिंस 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7 है, इसको वो साइड लेके जाइए तो 3r आ जाएगा 7 माइनस 22। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को -15 मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो 3r इज इक्वल टू 15, ये कट गया तो 5, यानी r इक्वल टू क्या मिला आपको 5 मिला, r इज इक्वल टू 5 मिला। इसमें फाइनली फिर से अगेन पुट कर दीजिए
तो आपका आ जाएगा 5 + 1 = आ जाएगा आपका 11C5 और यहाँ पे आ जाएगा x⁻20 इंटू माइनस है और यहाँ 5 है तो 5×15 आ जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11C5 और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 7। ओके, अब देखिए x⁻7 का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा था तो यही x⁻7 आ गया, यानी कोफिशिएंट ये आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस कोफिशिएंट = C11/5। अब यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको तोड़कर आपको आंसर निकालना है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 11 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल और 11 - 5 फैक्टोरियल। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग तोड़ देते हैं 5 तक और यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 तक तोड़ देते हैं तो 11 × 10 × 9 इंटू क्या मिलेगा 8 मिलेगा, इंटू क्या मिलेगा 7 × 6 फैक्टोरियल तक रहने दीजिए। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 6 × 5 = 11 यानी 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे 3 तिहाई 9 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सभी को अगर कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो फाइनली इसका जो कोफिशिएंट आंसर आएगा वो 62 आंसर आ जाएगा, 462 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए चाहे तो आंसर आप यहीं तक मार के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, या चाहे तो आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² - 1/x का होल पावर 20 आपका दे रखा है। देखिए तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो हम लोग का जो गिवन दे रखा है, हम लोग को गिवन दे रखा है 2x - 1/x का होल पावर 20 दे रखा है, राइट। ये देख रहा है और हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है कि अगर x⁻9 हो जाए तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा x का, यही आपको फाइंड आउट करना है। अब क्या जानते हैं, वी नो दैट अब क्या जानते हैं, अगर हमारा x - y रहेगा होल पावर n होगा तो उस केस में tr + 1 = -1 का वो पावर -1 का पावर r और इंटू NCr और आपको यहाँ पे हो जाएगा x⁻n - r इंटू y⁻r आ जाएगा। देखिए यहाँ पे -1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, -1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कैसे चलेगा तो अभी आपको हम बताते हैं। देखिए हमारा यहाँ लिखेंगे tr + 1 = आपका n की जगह पे क्या है 20 है तो 20 लिख दीजिए और cr x⁻ यहाँ पे क्या है 2x है तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग को क्या है 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 माइनस और यहाँ पे स्क्वायर हमारा छूट गया था तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और लास्ट का क्या है 1 - x का होल पावर r, राइट, इतना ही है। अब यहाँ से काम कीजिए आप 20cr, अब इसको चाहे तो आप अलग कर सकते हैं 20 का पावर 2 के पावर 20 - r और x का अलग कर लेते हैं हम लोग तो x⁻ गिराएंगे 40 - 2r और इसको जब ऊपर ले जाएंगे -1 को अलग हटा लीजिए और इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻ -r। देख रहे ये जो -r था यहाँ पे हम लोग निकाल दिए, तो फार्मूला में अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ध्यान यहाँ पे देना होगा मेन। अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया ऑलरेडी तो इसको माइनस में यहाँ नहीं लिखना होगा। ओके, ये बात हमेशा आपको माइंड में रहे। चलिए इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको कोफिशिएंट इसका ही चाहिए। चलिए इसको और आगे हम लोग एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हो जाएगा हम लोग को 20cr और x⁻ इंटू 2 की पावर 20 - r, इतना ही है, इंटू x⁻
40 और यहाँ पे एक आ जाएगा तो -3r, राइट। इतना हो जाएगा इंटू -1 की पावर r, इतना है। अब हम लोग को किसका निकालना है, x टू द पावर हम लोग को 9 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो यहाँ से इसको उठा लीजिए, यहाँ पे 40 माइनस r इज इक्वल टू 9, इसको उस साइड ले लेके जाएंगे तो 3r इक्वल टू माइनस और 40 आ जाएगा। अब ये -3r इज इक्वल टू, इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को 31 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा 31/3। सॉल्व हमारा नहीं हो रहा है, तो इस केस में आप हमेशा एक बात माइंड में रखिएगा, ये r हमारा क्या है, r जो हमारा है r इज अ इंटीजर हो गया, r एक इंटीजर है, ओके, r एक इंटीजर है। इस केस में इस केस में हमारा r की जो इस केस में हमारा कोफिशिएंट जो होता है, डायरेक्ट यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दीजिएगा, हेंस इस केस में आपका जो कोफिशिएंट होता है, इस केस में कोफिशिएंट जो होता है डायरेक्ट आपका 0 हो जाता है। इतना के बाद आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं जब यहाँ पे केसेस r की वैल्यू इस प्रकार से आ रहा होगा तो, राइट। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1। क्वेश्चन में आपको डैश दिख रहा होगा लेकिन मिस प्रिंट है, x टू द पावर 1 है, और एक्सपेंशन ऑफ x² प्लस 1/x³ का होल पावर n दे रखा है। क्या दे रखा है, होल पावर यहाँ पे n दे रखा है, होल पावर यहाँ पे हम लोग को n दे रखा है, तो हम लोग गिवन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 3, गिवन दे रखा है हम लोग को x² प्लस 1/x³ का होल पावर n, और आपको x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट बताना है कि कितना होगा। नाउ वी नो दैट ओके, वी नो दैट यहाँ से आप लीजिए TR प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए n की जगह पे हम लोग आ रहा है यहाँ n है, CR है, राइट, इतना ही है। x² है तो x² का पावर n माइनस r, और यहाँ पे क्या है 1/x³ है, इसका पावर r। इसको आगे सॉल्व करते हैं, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2r, जब ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर माइनस 3r, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2n माइनस 5r आ जाएगा, राइट। अब हमको किसका चाहिए था, तो हम लोग को 2n प्लस 5r इज इक्वल टू क्या हमारा है 1। अब इसको यहाँ से निकाल लीजिए, इसको उधर भेजिएगा। हमको मेनली हमको r की वैल्यू चाहिए होगा तो इसको उधर भेज देते हैं, तो -5r इज इक्वल टू 1 माइनस 2n। यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेते हैं, -5r माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे यहाँ पे मिल जाएगा 2n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का r की वैल्यू आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकालते हैं, तो r इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, 2n माइनस 1 का बाई 5 मिलेगा, ओके। अब अगेन हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे t, r की वैल्यू यहाँ पे 2n माइनस 1 का -1/5 प्लस 1 इज इक्वल टू n ऐसा ही रहेगा, और c टू द पावर हमारा 2n माइनस 1 और 5 आ जाएगा, और x टू द पावर यहाँ पे 2n है, और r की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पे हम लोग का क्या था, 5 इंटू हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1 का होल बाई 5, ओके, बाई 5। देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इसको फाइनली सब मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या बचेगा, NC 2n माइनस 1 का होल पावर 5, और यहाँ पे बचेगा x टू द पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा, x टू द पावर 1 बचेगा, t 2n माइनस 1 5 प्लस 1, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस
कोफिशिएंट इक्वल टू आपका NC2n-1/5, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए बाइनोमियल है, अगर इस फॉर्म में भी छोड़ते हैं, ये तो इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन डिजिट वाला रहेगा तो इस फॉर्म में छोड़ देते तो भी आपका करेक्ट होगा, मार्क्स नहीं कटेगा। तो ऐसा सोच के आपको नहीं चलना है। देखिए इस फॉर्मेट का बाइनोमियल थ्योरम से इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, लास्ट में दे देंगे, तो वहां से आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग ऐसे स्क्रीन पे भी लास्ट में शो करा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 99 का पावर 1/2 करेक्ट टू 4 प्लेसेस डेसिमल। अब ये 4 प्लेसेस डेसिमल का क्या मतलब है, तो आगे अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया। अब इधर से हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग आई थिंक 4 या 5 जो भी कर रहे होंगे, एनीथिंग। ओके, चलिए क्या है गिवन हम लोग को जो दे रखा है, हम लोग को गिवन दे रखा है 99 का पावर हाफ, यानी रूट है। तो इसके लिए इसका देखिए, अब एक बात अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बात आपको हम याद दिला देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 1 है। अब ये स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एक्स इक्वल टू यहाँ पे सपोज ए कीजिए, एक्स अंडर रूट ए आ जाएगा। अंडर रूट ए को रूट को हम लोग लिखते हैं हाफ। इसी में अगर 3 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 1/4 हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 - 1 का होल पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसमें से क्या हम 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 100 कॉमन अगर आपको लेना है, 100 कॉमन लेना है आपको, तो यहाँ से ले सकते हैं आप 100 और 1/100 आ जाएगा का होल पावर हाफ। अब देखिए अंडर रूट के अंदर है तो 100 को अगर बाहर निकालना चाहेंगे तो 10 आएगा इसका रूट, तो इसका रूट 10 हो जाएगा, 1 माइनस आपका 100 हो जाएगा और इसका हमारा हो जाएगा ये हाफ 2 हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, आप ध्यान से देखिएगा। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर 1 + x हो, होल पावर n हो, तो इस केस में आप लिख सकते 1 + nx + nn-1 / 2 और x टू द पावर x² सो ऑन। मतलब अगला स्टेप हमको लिखना होगा तो अगला स्टेप क्या होगा, n-1 और n-2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। राइट, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर यही में यहाँ पे माइनस हम लोग को होता, ये हमारा तो माइनस वाला फॉर्म है, यहाँ पे हम लोग प्लस वाला फॉर्म लिखे हैं, चलिए माइनस वाला भी लिख देते हैं। इतना आप अलग से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में शामिल मत कीजिएगा। ओके, तो x टू द पावर 1 - x है और होल पावर n है, तो इसको 1 - nx लिख सकते हैं और प्लस n-1 लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं और x² और -1। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्लस में तो एक माइनस में, एक प्लस में तो फिर एक माइनस में, तो इसे अल्टरनेट चलता रहेगा, अगला स्टेप हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम में केवल ये फॉर्मूला लिखिएगा, ये फॉर्मूला आप अलग लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप अलग लिखिएगा, ये वाला इस क्वेश्चन में शामिल रखिएगा। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग फाइनली पुट करते हैं सभी चीज़ें इसमें। देखिए तो हम लोग का क्या है, हम लोग का इतना इक्वल टू है, एक काम कीजिए 10 1 - 1/100 का होल पावर 2 इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस, अब n की जगह पे आपका क्या है, हाफ है, तो यहाँ पे हाफ डाल दीजिए, माइनस होगा माइनस वाला में, तो हाफ, और x है और x की जगह पे हमारा क्या है 1/100 है, तो यहाँ हम लोग 1/100 करते हैं। राइट, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे,
फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, n और n-1, तो n की जगह पे हमारा हाफ है, n की जगह पे हमारा हाफ है, और यहाँ पे हाफ n-1, राइट, इतना है, बाई फैक्टोरियल 2, ओके। और फिर एक्स स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद सो ऑन, हम लोग यहीं तक ले लेते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग 4 प्लेसेस डेसिमल बोला है तो यहीं तक में हमारा काम हो जाएगा, राइट। चलिए 1, अब देखिए ये आ जाएगा 1/200 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/4 फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटू 1 ये आ जाएगा 4 टाइम 0 स्क्वायर होगा, तो राइट इतना आ जाएगा। चलिए 1/200, और जब इसको नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8000, राइट, ओके। हम लोग का इतना आ जाएगा। चलिए सभी को अगर एलसीएम लेंगे, आप सभी को एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 80,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80,000 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे इसे डिवाइड डालेंगे तो कितने बार में, 4 बार में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 400, और यहाँ पे आ जाएगा -1, राइट, इतना आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या 80,000 और 401/80,000। अब इसमें से देखिए, इसमें से अगर माइनस करेंगे 80,000 में से अगर 401 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 और 5 9 और ये 7, ओके, इतना आ जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा 79599/80,000। यहाँ पे हम लोग का 10 छूट रहा है, क्योंकि 10 भी था हमारा, 10 भी मल्टीप्लाई में था, तो 10 को भी हम लोग को लेके चलना होगा, ओके। 10 यहाँ पे हम लोग को छूट रहा है, चलिए 10 हम लोग ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। अब चलिए यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं ना, 1 0 से 1 0 समाप्त कर देते हैं, ओके, 1 0 से 1 0 हम लोग समाप्त कर देते हैं। तो फाइनली जो हमारा इसका आंसर आएगा 9.94985, ओके। हमको क्या बोला है, 4 डेसिमल्स, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी आपको इधर से 4 डिजिट ही लेना है, तो 9.9498, बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए एक तो टाइप आपका इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने का होता है, और इसी में एक और क्वेश्चन होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक रूट ऑफ 126 टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 26 का क्यूबिक रूट बताइए, यानी मीन्स दैट 126 का होल पावर 1/3, ओके। इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो चाहे तो आप 25 + 1 कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 130 - 4 का होल पावर 1/3। ये 4 लाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा, तो हमेशा 1 रखने की कोशिश कीजिएगा, और सेम सिमिलर फार्मूला प्लस लेंगे तो ये वाली आपको यूज कर देना है। कुछ नहीं करना है, क्यूबिक रूट हो या कोई भी, एवरीबॉडी कुछ भी रूट हो, ओनली फॉर 2 फार्मूलाज आर सॉल्व दिस क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस रहेगा उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं 2 फार्मूले से, ओके। तो इस जिस प्रकार से इसको सॉल्व किए, सेम इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके लिए होमवर्क रहा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका हम आंसर है, आई थिंक संभावित जो आंसर होगा वो आपको हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जब आगे सॉल्व करेंगे ना, तो आ जाएगा आपका 5.01332 आ जाएगा। 5 डेसिमल बोला है तो हम लोग 5 डेसिमल ले लिए, तो इतना का मे भी इसके आसपास भी आ सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, लगभग एक आंसर आपको हम बताए हैं, राइट। और कुछ क्वेश्चंस होगा जो फर्स्ट टाइप के लिए, सेकेंड टाइप के लिए भी क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस ही आपको काम आएगा एग्जाम में। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।